यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय 8 पद से लेकर 12 पद तक, 13 पद से लेकर 17वां पद तक, 18वां पद से लेकर 21 पद तक, 10वां अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक एक बड़े सेक्शन को उद्धृत करता है। और यह नॉर्दर्न किंगडम को लिखा गया यह पैसेज है। इस्राएल देश 2 भागों में बंट गया था। ऊपर वाले हिस्से को याकूब, इस्राएल और एफ्रेम के नाम से जाना जाता है। नीचे वाले हिस्सा को यहूदा के नाम से जाना जाता है। हमने सेक्शन का नाम दिया है, थीम दिया है, परमेश्वर के दंड की परवाह किसे। परमेश्वर के दंड की परवाह किसे। पहला मैसेज हमने सुना, परमेश्वर के दंड की परवाह करें, घमंड न करें। परमेश्वर के दंड की परवाह करें, हठी न बने। परमेश्वर के दंड की परवाह करें, बुराई न करें। और आज हम आखिरी भाग को समझेंगे, परमेश्वर के दंड की परवाह करें, भ्रष्ट अगुआ न बने। आज का मैसेज प्राइमरीली अगुओं के लिए है, लीडर्स के लिए है, जो लोगों की चरवाही करते हैं। चाहे वो एक पास्टर है, बाइबल टीचर है, ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, संस्था को चलाता है, या कोई भी इंसान हो जो एक लीडर है। आज का मैसेज पर्टिकुलरली लीडर्स के लिए है, पर साथ ही साथ यह मैसेज उन सबों के लिए है जो उस प्रकार के लीडर्स के पीछे चल रहे हैं। दोनों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता है। अगर आप अध्याय 10 के पहले पद को पढ़ते हैं, इसका पहला लाइन इस प्रकार शुरू होता है, हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। हाय उन पर, हाय उन अगुओं पर। अगुओं के लिए यह बहुत ही क्लियर मैसेज है कि अगुवे अन्याय की राजनीति से बचें, अन्याय की राजनीति से सावधान हो जाएं। इंग्लिश में वो कहा जाता है WOE। वो का मतलब होता है ग्रीफ, यानी दुखी, निराश। ऐसे लीडर्स जो अन्याय की राजनीति करते हैं, वे निराश हो, वे दुखी हो। यहां पर 1 पद से लेकर 4 पद तक नॉर्दर्न किंगडम यानी इस्राएल के जो अगुवे थे, उनके लिए हाय शब्द इस्तेमाल किया गया है। अजीब सा नहीं लगता आपको कि किसी लीडर के लिए, किसी अगुवे के लिए परमेश्वर हाय शब्द इस्तेमाल करें? देयर आर सो मेनी लीडर्स, उनके लिए परमेश्वर हाय शब्द इस्तेमाल करता है। हाय उन पर, हाय उन अगुओं पर जो अन्याय की राजनीति में इन्वॉल्व है। ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर के दंड की परवाह नहीं करते? ये वे लोग हैं, ये वे लीडर हैं जो अन्याय की राजनीति से अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, ओछी राजनीति के लिए माहिर हैं। टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। जब मैं इस वाक्य को बना रहा था तो मैं पूरे मैसेज को एक लाइन में एक्सप्रेस करना चाह रहा था। अगुओं के लिए परमेश्वर क्या कहता है? ये वे लोग हैं, ये वे लीडर हैं जो अन्याय की राजनीति से अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, ओछी राजनीति के लिए माहिर हैं। ये वे लोग हैं जो अन्याय की राजनीति से अपने झुंड में, अपने समाज में, अपनी सभा में, अपनी कलीसिया में
अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर का हाय लेने के लिए तैयार हैं, पर अन्याय की राजनीति छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जबरदस्त मैसेज परमेश्वर लीडर्स के लिए दे रहा है। 10वां अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक आप देखेंगे किस प्रकार इस्राएल के लीडर करप्ट और भ्रष्ट हो चुके थे, परमेश्वर के द्वारा दिए गए न्याय को बदल रहे थे, अधार्मिकता को बढ़ावा दे रहे थे अपने समाज में, अपने झुंड में। यहां पे हम देखेंगे 6 बातें जिनके कारण में इस्राएल के लीडर गिल्टी थे, दोषी थे। 6 बातें यहां पे बताई गई है। शेपर्स, अगुआ एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। भेड़ से ज्यादा वो जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसे भेड़ों को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए अगुओं को अनजस्ट करप्ट पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। अगुओं के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वह कलीसिया को भ्रष्ट करें, कलीसिया को नष्ट करें, कलीसिया को मिसगाइड करें। नो लीडर हैज द अथॉरिटी। कलीसिया परमेश्वर का है और परमेश्वर कलीसिया को चलाता है, पर आज सो कॉल्ड लीडर्स कलीसियाओं को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यह सारा काम कर रहे हैं। कई चर्चों में बहुधा एक शब्द जो चर्च मेंबर के जुबान में रहता है वो यह है राजनीति। लोग कहते हमारे चर्च में बहुत राजनीति है। चर्च की राजनीति से परेशान होकर मैंने चर्च जाना बंद कर दिया है। हमारा पादरी राजनीति में माहिर है इत्यादि कई सारे लोग कहते रहते हैं, आपने भी सुना होगा। बाइबल कहती है हाय उन पर। 6 बातें जो यहां पे बताई गई है, अगर आप यहां पे पढ़ेंगे, हाय उनके लिए इस्तेमाल किया गया है जो बुरे कामों में लिप्त हैं और कैसे उनके जीवन में परमेश्वर का जजमेंट आएगा। सबसे पहली बात, हाय उन पर, हाय उन अगुओं पर जो दुष्टता से न्याय करते। नंबर 1, वो टू दोस हु मेक अनजस्ट लॉस। अपने समाज में, अपने झुंड में, अपनी कलीसिया में वे ऐसे नियम बनाते हैं जो अन्यायपूर्ण है, न्याय विरुद्ध है, अनुचित है। दुष्टता से न्याय करने का मतलब ऐसे नियम बनाते हैं जो अन्यायपूर्ण है और अनुचित है। जब जनरल इलेक्शन चल रहे थे हमारे देश का, तो आपने बार बार कई नेताओं के मुंह से सुना होगा कि अगर वर्तमान सरकार 400 पार कर लेगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। ऐसे ऐसे कानून बनकर आएंगे जो लोगों के लिए भारी पड़ जाएंगे, लोगों का जीना हराम हो जाएगा, लोग स्वतंत्रता से जी नहीं पाएंगे, अनजस्ट लॉ बनेंगे, इनअप्रोप्रिएट लॉ बनेंगे, पार्लियामेंट में लॉ पास होंगे, अनजस्टिफाइबल लॉ बनेंगे, इलॉजिकल लॉ बनेंगे, इलीगल लॉ बनेंगे, जिसमें लॉयर्स, जजेस और अधिकारी शामिल होंगे। अब बहुत हमारे देश को नुकसान होगा। बेपियो, जिस देश में मैं और आप रहते हैं, हमेशा हम कई बार ऐसे रूल के बारे में पढ़ते हैं जो आम पब्लिक के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, मसीह लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि कई जगहों पे ऐसे रूल को
जबरन स्टेट में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जिससे कि धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाए। यह तो रही देश की बात, पर हाय उन मसीही अगुओं पर जो अपनी कलीसियाओं में, अपनी सभाओं में, अपने समाज में ऐसे रूल बनाते हैं जो समाज के लिए हानिकारक है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हैं। तो पहली बात, हाय उन पर जो अनजस्ट लॉ बनाते हैं, हिंदी में जो दुष्टता से न्याय करते हैं, ऐसे नियम बनाते हैं जो अन्यायपूर्ण है। दूसरी बात, हाय उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। सेकंड पॉइंट, हाय उन लीडर्स पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। वो टू दोज हु इश्यू ऑपरेसिव डिक्रीज। इसका क्या मतलब है? उनके जो एक्शन है वो प्रतिघाती है। परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा को सिखाया था कि आपस में कोई एक दूसरे का बैरी ना बने, प्रेम से रहें, प्यार से रहें। पर समाज के अगुवे ऐसे ऐसे नियम बनाकर, ऐसी आज्ञाओं को लिखकर समाज में लेकर आते हैं, जिससे कि समाज के अंदर से भाईचारा समाप्त हो जाए, कलीसिया के अंदर से प्रभु का प्यार समाप्त हो जाए, गरीब और अमीर के बीच में एक बड़ी खाई बन जाए। यहां लिखा है उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। वे ऐसे फरमान जारी करते हैं जो उत्पात कराती है। उत्पाती आज्ञा क्या है? इंग्लिश में ऑपरेसिव डिक्रीज। ऐसी आज्ञाएं जिससे इंसान का भला होने वाला नहीं है। कई सारे अगुवे अपने झूठ में, कलीसिया में, संस्था में ऐसी आज्ञाओं को लिख कर देते हैं जिसके जरिए वे लोगों को उत्पीड़ित, प्रताड़ित कर सके, उन्हें सता सके, उन पर अत्याचार कर सके, उन्हें हैरास कर सके, उन्हें टॉर्चर कर सके। परमेश्वर के वचन में लिखा, हाय उन अगुओं पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, राइटर्स कीप राइटिंग ऑपरेशन। कैसे प्रताड़ित किया जाए, वैसे वैसे नियम इंट्रोड्यूस किया जाए। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग किधर जा रहे हैं, पर वे अपनी आज्ञाओं के जरिए अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लोगों को प्रताड़ित करते रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। कई कलीसियाओं में ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं जहां पे लोगों को कहते हैं कि हमारी चर्च में अगर आप बने रहना चाहिए तो आपको इतना फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको देना पड़ेगा। अगर हमने 1000 रुपए फिक्स किया तो हर व्यक्ति को 1000 देना पड़ेगा, चाहे वो 1 लाख कमाने वाला इंसान हो, चाहे वो 2000 कमाने वाला इंसान हो। चर्च मेंबरशिप बने रहने के लिए आपको इतना फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा। टॉर्चरमेंट नहीं है क्या? हाँ, हम जरूर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के कार्य के लिए अपने हाथों को बढ़ाना है, पर इट इज बेस्ड ऑन व्हाट दे अर्न। जो भी लोग कमाते हैं उस पर अपने विश्वास हो गया। परमेश्वर के लिए दर्श है। कोई व्यक्ति अगर 1000 कमाता है तो वो 1000 में प्रभु के प्रति ईमानदार रहे। कोई व्यक्ति 1 लाख कमाता है तो वो उसमें प्रभु के लिए ईमानदार रहे। कई जगहों में पास्टर्स को रिचुअल्स को करने के लिए पैसे का डिमांड करते हैं। कई जगहों में पास्टर्स कई लोगों के लिए प्रार्थनाओं को करने के लिए पैसे का डिमांड करते हैं। जिस प्रकार की बीमारी उतना हाई अमाउंट। क्या हो रहा है? हाय उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। तीसरी बात, वे कंगालों का न्याय बिगाड़ते हैं। हाय उन पर जो कंगालों का न्याय बिगाड़ते हैं। कंगाल यानी जरूरतमंद,
गरीब, वीक, हेल्पलेस, उनका न्याय बिगाड़ते हैं। जब हम स्टूडेंट मिनिस्ट्री करते थे तो इंटर डिनोमिनेशनल मिनिस्ट्री था, अलग अलग प्रकार के चर्चेस में हम लोग जाते थे, टीचिंग सेमिनार हम कंडक्ट करते थे। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, जो कंगाल लोग होते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं कलीसिया में, उनको वो इज्जत नहीं मिलता जो पढ़े लिखे हुए लोगों को मिलता है, जो नौकरी वालों को मिलता है, जो पैसे वालों को मिलता है। क्या हो रहा है यहां पे? कंगालों का न्याय बिगाड़ रहे। कौन? लीडर, अगुवा। कई जगहों में तो यहां तक हमने सुना कि जब लोग उन चर्चेस में गए तो उस कलीसिया के जो पैसे वाले लोग थे, वे गांव वाले गरीब लोगों के साथ हाथ भी नहीं मिला रहे थे। क्या हो रहा है? यहां पर लिखा है न्याय बिगाड़ना, एक्चुअली में रॉब करना, लूटना। यह सिर्फ चोरी करना नहीं, पर बाय फोर्स रॉब करना, यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। उनका न्याय बिगाड़ने का मतलब यह होता है। कई जगहों में ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो आए हैं, एक गरीब परिवार से हैं, इसलिए इनको छोटे काम करना चाहिए। बड़ा व्यक्ति है तो उसको कुर्सी पे बैठना चाहिए। पर हमने उस कॉन्सेप्ट को चर्च से टोटली हटा दिया। हमारे लिए सब इक्वल हैं, परमेश्वर के नजर में सब इक्वल हैं। कई जगहों में सोचते हैं कि यह व्यक्ति कुली मजदूरी करने वाला है, इसलिए इसका ही काम है झाड़ू पोंछा लगाना, इसका ही काम है चेयर को अरेंज करना, इसका ही काम है पोंछा करना, क्योंकि यह निम्न स्तर का व्यक्ति है। कंगालों का न्याय बिगाड़ रहे थे इस्राएली प्रजा के लीडर्स। आज कई सारे लीडर्स, कई सारे मसीह अगुवे कंगालों का न्याय बिगाड़ रहे हैं। कई सारे लीडर्स बाहर जाते हैं, कहते हैं कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं, चर्च के पास धन बहुत है, सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर मदद वे इसलिए कर रहे हैं, लोगों को चादर इसलिए बांट रहे हैं, लोगों को कंबल इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि सामने वाला व्यक्ति गरीब है और सामने वाला व्यक्ति उसका रेस्पेक्ट करे, आदर करे और उसको सिर पर बिठा के रखे। इसलिए वे लोगों की मदद कर रहे हैं। मदद करना अच्छी बात है, बट वी डोंट हेल्प पीपल बिकॉज दे आर पुअर। वे गरीब है इसलिए मदद हम नहीं करते। हम इसलिए मदद करते हैं कि वो मसीह में मेरा भाई और बहन है, मेरा परिवार का हिस्सा है, इसलिए मैं उसकी मदद करता हूं। वो गरीब है इसलिए नहीं। पर लोगों की साइकोलॉजी बदल गई है, लीडर्स के सोच बदल गए हैं। आगे अगर आप देखेंगे, ये वे लोग हैं जो मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारते हैं। कई सारे लीडर्स वहां पर प्रभु के लोगों का हक मार रहे थे। दीन यानी ऑपरेस पीपल, यहां पे हिंदी शब्द आया है दीन, यानी ऑपरेस, प्रताड़ित लोग। देखिए, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस देश में मैं और आप रहते हैं, हमेशा गरीबों को प्रताड़ना दी जाती है, हमेशा गरीबों को नीचा दिखाया जाता है, हमेशा गरीबों का काम रुके रहता है। गांव में, पंचायत में, समाज में, नगर निगम में हमेशा उनके ऊपर में ऑपरेशन रहता है, उनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। ये तो दुनिया में होता है, पर कई बार ये सारी चीजें कलीसियाओं के अंदर में, एसोसिएशन के अंदर में देखने को मिलती है। इसलिए लीडर्स के लिए हाय, अगुवा के लिए हाय, जो प्रभु के लोगों का हक मारते हैं। हमारे देश में सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए भारत के बाहर से कई संस्थाओं ने हाथ बढ़ाया और आज भी बढ़ाते हैं, जिससे कि भारत में प्रभु की कलीसिया बने, प्रभु के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाए। उन सेवकों की मदद हो सके
जो कठिन परिस्थितियों में गरीबी में रहकर परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। कई बार एसोसिएशन के लीडर के पास वो इनकम आता है, पैसा आता है, और जिस व्यक्ति को वो पैसा मिलना चाहिए उस व्यक्ति तक वो पैसा नहीं पहुंचता। जिस व्यक्ति की मदद होनी चाहिए वहां तक वो पैसा नहीं पहुंचता, और वे अपने घर, अपने परिवार और अपने प्रॉपर्टी के लिए काम करते हैं। मेरी प्रजा के लोगों का हक मारते हैं। कई जगह उनकी मदद के लिए सपोर्ट आता है तो उसे रोक लिया जाता है, कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, कई बार आधा दिया जाता है। आपको मालूम होगा कुछ साल पहले सैमारिटन पर्स करके एक गिफ्ट आता था, और भारत में रहने वाले मसीहों के लिए अमेरिका में मिशनरी माइंडेड चर्चेस लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते थे, और भारत में रहने वाले उन बच्चों के लिए जो जरूरतमंद हैं वे बॉक्स में कुछ न कुछ जमा करते थे और भेजते थे। जब वो बॉक्सेस भारत देश में आते थे तो वहां पे धांधली बहुत होती थी, बांटने में धांधली होती थी, डिस्ट्रीब्यूशन में। और जब कलीसिया में वो चीज पहुंचती थी तो वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन में धांधली होती थी। जो अच्छे लोग होते थे उनको बहुत आसानी से वो बॉक्सेस मिल जाते थे, किसी किसी को 2, किसी किसी को 3। जो गरीब लोग थे कई लोगों को वो बॉक्सेस नहीं मिलते थे। कई कलीसियाएं उन बॉक्सेस को पैसा देकर बेचती थी। कोई कलीसिया का लीडर एक बॉक्स के लिए 50 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया भी ले रहे थे, बट दैट वाज फ्री। हमने अपने कलीसिया के लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि जो चीज हमें फ्री में मिला है हम विश्वास करते हैं कि हम उसे फ्री में देना चाहिए। क्या हो रहा है यहां पर? इसलिए मैंने आपसे कहा कि वे दिन लोगों का हक मारते, जो उनका हक है उस हक को मारते हैं। इसलिए हाय उन अगुओं पर जो प्रभु के लोगों का हक मारते हैं। 5वीं बात, वे विधवाओं को लूटते हैं। विधवाओं को लूटते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे विधवाएं जब कलीसिया में आती है और उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं तो लोगों का ध्यान उनके धन पर, उनकी दौलत पर और उनके घर पर टिके रहता है। वे ये नहीं देखते कि उस परिवार ने कितना मेहनत किया होगा और अपना घर बनाया होगा, कितने मुश्किल से अपने बाल बच्चों को पढ़ाया होगा, पर ये सोचते रहते हैं कि कैसे उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए, कैसे उसको नीचा कर दिया जाए, उन विधवाओं को कैसे लूटा जाए। कई बार लोगों को लगता है कि इस विधवा के कोई नहीं है, इसलिए उसे प्रताड़ित किया जाए, उसका होने वाला काम को रुकवा दिया जाए, क्योंकि उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर विधवाओं का न्याय करता है, परमेश्वर विधवाओं के लिए उपाय करता है, परमेश्वर विधवाओं के बारे में सोचता है। पर सैड थिंग ये है कि जो बातें वर्ल्ड में घटती है, सांसारिक दुनिया में घटती है, वही बातें मसीह झूठ के अंदर में और कलीसियाओं में घुसकर कलीसिया को नीचे डाउनफॉल की ओर ले जा रही है। हाय उन अगुओं पर जो विधवाओं को लूटते हैं। और आखिरी बात, हाय उन अगुओं पर जो अनाथों का माल अपना लेते हैं, जो फादरलेस है, जिनके माता पिता नहीं है, उनके माल को अपना लेते हैं, किसी न किसी तरीके से उनके पास जो भी चीजें उन चीजों को भी हड़पना चाहते हैं, यह सोचकर कि इसके मां बाप नहीं है इसलिए हम जो चाहे इस बच्चे के साथ हम कर सकते हैं, जो चाहे इस परिवार के साथ हम कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चेतावनी के तौर पे मैसेज दिया था नॉर्दर्न किंगडम को,
आज ये मैसेज कितना पावरफुल है आज के वर्ल्ड में, आज की कलीसियाओं के लिए। अगर हम उसको कंटेम्पराइज करें, अगर हम उनको आज की परिस्थितियों में समझने का प्रयास करें, तो कितना पावरफुल और चेतावनी ये परमेश्वर का मैसेज है। जब आप पढ़ेंगे 3 और 4 पद, तब आप देख पाएंगे कि कैसे परमेश्वर इन अगुओं के ऊपर में दंड को लेकर आता है। पद 3, तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? तुम अपने वैभव को कहां रख छोड़ोगे? वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। जब न्याय का दिन आएगा, जब विपत्ति का दिन आएगा, जब दंड का दिन आएगा, जब विपत्ति का दिन आएगा, तब परमेश्वर उनसे पूछता है, तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? अगुओं के लिए यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जब तुम्हारे लाइफ में दंड का दिन आएगा, विपत्ति का दिन आएगा, क्या करोगे? किसके पास जाओगे? अपने धन को किसके पास रख छोड़ोगे जो तुमने अन्याय से कमाई है, अन्याय की राजनीति से कमाई है? किसके पास रख छोड़ोगे? दुश्मन आएंगे, तुम पर अटैक करेंगे। यहां लिखा है तुम्हें बंदी बनाकर ले जाएंगे। सारे धन मरियों के नीचे दबे पड़े रहेंगे। कितना पावरफुल परमेश्वर का यह वचन है। हम शॉर्ट में इस पैसेज से क्या सीख सकते हैं? हमारे एप्लीकेशन क्या हो सकता है? पहली बात, अगुओं, कलीसिया के लोगों के लिए कोई भी ऐसा नियम न बनाएं जो अन्यायपूर्ण है, अनुचित है, अतार्किक है, छली है और अकारण है। सारे नियम बाइबल बेस होने चाहिए। सारे नियम बाइबल से मेल खाने होने चाहिए। दूसरी बात, अगुओं, लोगों को प्रताड़ित, परेशान, सताने वाली आज्ञा लिखकर न दें और न ही ऐसी आज्ञाएं जिससे उन्हें उनके ऊपर अत्याचार होने का बोध हो। अगुओं के लिए वे ऐसी कोई भी आज्ञा या फरमान जारी न करे जिससे कि लोगों को लगे कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तीसरी बात, अगुओं अपने स्वार्थ के लिए कंगाल, प्रताड़ित या दीन लोग, विधवा और अनाथों का फायदा मत उठाओ, बल्कि उनके साथ सच्चा न्याय कर उन्हें अपने परिवार में रहने का गौरव प्रदान करो। कितना बड़ा मैसेज है। लोग अपने स्वार्थ के लिए कंगाल, दीन, विधवा और अनाथों का फायदा उठाते हैं। बाइबल कहती है उन्हें सच्चा न्याय दे। उनको लगे कि यह कलीसिया वो कलीसिया है जिस कलीसिया में हम आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। चौथी बात, अगुओं अन्याय की राजनीति से दूर रहें, क्योंकि जब प्रभु की ओर से दंड का दिन और विपत्ति का दिन आएगा तो न कोई इंसान, न अर्जित धन हमारा, हम अगुओं का काम आएगा। आज बहुत सारे लोग अन्याय की राजनीति कर अपना एम्पायर बनाना चाहते हैं, गलत तरीके से अपने धन को बटोरना चाहते हैं। पर ध्यान रखे, लिखा है जब दंड का दिन आएगा, जब विपत्ति का दिन आएगा तो न कोई इंसान, न कोई अर्जित धन हमारा काम आएगा। कितना कड़े शब्दों में अगुओं को चेतावनी दिया गया है। आखिरी बात,
अगुओं, जो काम आपको खलियान में दिया गया है, उस खलियान में विश्वास योग्यता के साथ काम करें, क्योंकि एक दिन परमेश्वर के सामने दिए गए काम, दिए गए जिम्मेदारी का लेखा जोखा देना पड़ेगा। यह मैसेजेस मेनली अगुओं के लिए है, पर साथ ही साथ हर विश्वासियों के लिए भी है कि वे किस प्रकार के अगुओं के पीछे चलते हैं। अगुओं के लिए परमेश्वर का वचन इतना गंभीर क्यों है? क्योंकि अगुए वे लोग हैं जो प्रजा की अगुवाई करते हैं। अगर अगुए परमेश्वर के प्रजा की अगुवाई परमेश्वर के वचन के डायरेक्शन में न करे तो पूरा झुंड बर्बाद हो जाएगा, पूरा झुंड नष्ट हो जाएगा। इसलिए अगुओं के लिए यह मैसेज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आज का यह मैसेज मेरे और आपके लिए बहुत ही चेतावनी देने वाला मैसेज है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम इस सेक्शन को अच्छे से समझ पाए हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि यह वचन हमें लगातार चेतावनी देता रहेगा। इस सेक्शन का थीम था परमेश्वर के दंड की परवाह किसे। परमेश्वर के दंड की परवाह कई सारे लोग नहीं करते, पर हम सबों को इस मैटर को सीरियसली लेना पड़ेगा, चाहे विश्वासी हो या लीडर्स हो। जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी है उसे समझिए। हाय उन अगुओं पर, 6 बातें हमने देखा। और आज का मैसेज का जो बिग आइडिया मैंने शुरू में ही आपको बताया था वो ये है, परमेश्वर के दंड की परवाह करें, भ्रष्ट अगुआ ना बने। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस बड़े पैसेज के लिए, इस बड़े मैसेज के लिए। प्रभु, आपने हम अगुओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, और आप चाहते हैं कि हम आपके इन वचनों को सीरियसली लेकर अपने लाइफ में लागू करें, कलीसियाई लाइफ में भी लागू करें, और ये कलीसिया इस वचन के साथ चलने वाली कलीसिया बने। आज जितने सारे लोग इस मैसेज को सुनते हैं, जितने सारे पास्टर्स और लीडर्स इस मैसेज को सुनते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि हर कोई आपके दंड की परवाह करे और उन सारी बातों से दूर रहें जो नॉर्दर्न किंगडम में इस्राएली लीडर्स के लाइफ में पाई जाती थी, इस्राएली जनता के बीच में पाई जाती थी। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।